अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 38 और पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बली सक्कानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप असभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये मेरे दायित्व के विरुद्ध है, मेरे धर्म के विरुद्ध है। मेरी उत्पत्ति संसार का संचालन करने के लिए, उसमें कोई रुकावट डाले या कोई उसका विरोध करे, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे क्षेत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है महादेव, और ना ही मैं इसे कोई दूसरा कैलाश बनने दूंगा। क्या आपने इसलिए महादेव को आमंत्रित किया था? भूल गए आप जिनके समक्ष ये प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें आपके पिता ब्रह्मा स्वयं नमन करते हैं। उन्हीं पिता ब्रह्मा ने मुझे 2 ऐसे शस्त्र दिए हैं जिनके द्वारा मैं अपने दायित्व के निर्वाह में उत्पन्न हुई हर बाधा को हटा सकता हूं। पहले शस्त्र का उपयोग मैं आपके विरुद्ध करने जा रहा हूं महादेव। क्योंकि आपने मेरे पुत्र, पिता और प्रजापति के दायित्व निर्वाह में एक नहीं कई बाधाएं डाली। मैं आपको श्राप देता हूं, आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मैं जानता हूं पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मेरे इस निर्णय से कभी सहमत नहीं होंगे, किंतु यह अनिवार्य था। उन्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मेरा निर्णय क्यों सही है। किसी को तो यह करना ही था, सो मैंने किया। अब परिणाम चाहे जो भी हो। ना जाने संसार क्यों असुरों को दुष्ट समझता है। आज यहां आप सबकी वास्तविकता जानकर हमें घृणा हो रही है। आप सबसे घृणा। मूर्ख होते हैं मनुष्यगण, मूर्ख जो आप जैसे ऋषियों और देवताओं की पूजा करते हैं। मंत्रित कर अतिथि का अनादर करने वाले किस तरह के प्राणी हो आप? और स्वयं को देवता कहलाने वाले। यहां महादेव का इतना बड़ा अपमान हुआ और सारे के सारे मौन खड़े हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम? लेकिन हम शुक्राचार्य
इस छल का विरोध करते हैं। विरोध। और उसके लिए आप सभी को अभी के अभी दंडित भी करते हैं। दंडित। रुक जाए शुक्राचार्य, अन्यथा परिणाम उचित न होगा। ठीक कहा महर्षि भृगु, ठीक कहा। यदि आज हम नहीं रुके तो परिणाम ठीक नहीं होगा, किंतु आप सबके लिए आक्रमण। रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य। महादेव, आप इन कुछ प्राणियों का साथ दे रहे हो, इनका जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके साथ विश्वासघात किया, इनका। हम तो कहते हैं इन्हें बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा। ये अधिकार आपका नहीं है। किंतु महादेव, अगेन सस्पेंस जी, मैं तो शॉक में हूँ कि मतलब होने वाला क्या है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा था, मैंने कहा था लास्ट एपिसोड में कि शिव जी जो है वो बात नहीं करेंगे। वही हुआ, प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने एक किस्म की जो तपस्या करके वो जो शस्त्र हासिल किया है वो श्राप देने वाला है। और मुझे लगा कि उन्होंने कहा पहला हमला मैं करने वाला हूँ, तो मुझे लगा प्रैक्टिकल उस वे से हमला करेंगे और डायरेक्ट उनसे लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई भी आपको आने वाले वक्त में पूजेगा नहीं, ठीक है। और वो मन ही मन में जो कुर्रा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि जो मैंने जो तपस्या करके हासिल किया है उनसे, वो मुझे लग रहा है कि मैंने फैसला किया है अपने हिसाब से ठीक किया है, लेकिन इनको माना नहीं जाएगा और ये मानत नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उन्हें ये भी इस चीज़ का डर है और उन्हें कहीं न कहीं अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैंने गलत फैसला किया, लेकिन वो उस अहंकार में, उस अकड़ में और उस चीज़ में जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं, उसमें ये फैसला कर दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी मुश्किल उनके ऊपर जो आने वाली है ना, वो उनकी बेटी की तरफ से होगी, सती जी की तरफ से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी अटैचमेंट में हो चुकी हैं, क्योंकि एक फैमिली का बंदा, और इन्हें वो तो भूल ही गया है बिल्कुल। सती जी वाला मामला जो है उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। उन्हें लगा कि मैं अपमानित करूंगा इनको बुला के यहाँ पे और मैं शराब दे दूंगा, मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन मैं दाद देता हूँ कि वहाँ पे सूद जो है वो खड़े थे और उसमें वो इंसान फरामोश नहीं है। हाँ, तो वैसे नहीं, वैसे उसने ठीक बोला है ना कि बिल्कुल। हमें तुच्छ समझा जाता है, हमें गलत समझा जाता है, राक्षस समझा जाता है, लेकिन असल में तो आप लोग हो। हाँ, मतलब बोले ही नहीं है उसके ऊपर, मतलब हक सच की बात उन्होंने अगर करनी थी तो वहां पे करने लायक थी। शुक्राचार्य ने बड़ा उनके जबरदस्त खिलाफ पॉइंट यहाँ पे बोला है। उसने कहा कि हम वो लोग जो हैं बेवकूफ हैं, जो आप लोगों को पूजते हैं, जो आप लोगों को मानते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि आप लोगों के काम ये है कि किसी को बुलाकर इंसल्ट करना, किसी को बुलाकर डिग्रेड करना, और आप जैसे लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि आप लोगों को पूजा जाए। और देवता के बारे में भी बोला है कि आप जैसे जो देवता हैं वो देख रहे हैं खामोशी से, यहाँ पे शिव जी का इतना बड़ा अपमान हुआ है और आप खामोशी से देख रहे हैं। आप में से किसी ने विरोध ही नहीं किया, कोई बोला ही नहीं है, लेकिन हम आप लोगों जैसे नहीं है। हमें तकलीफ पहुंची है इस काम से जो प्रजापति दक्ष ने किया है, और हम जरूर इसका विरोध भी करेंगे। और इसके खिलाफ आप जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। मतलब मैं इस जो आपने काम किया है इसका दंड आपको दूंगा। वहां पे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और महर्षि जो हैं
उन्होंने रोकने की कोशिश की शुक्राचार्य को और ये बोला कि रुक जाइए शुक्राचार्य, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा जो आप करने जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं वो करने ही वाले थे। उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि प्रहार करिए। इतनी देर तक शिव जी जो है वो पूरे गुस्से में उन्होंने शुक्राचार्य को रोका और कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अपमानित जो है वो मुझे किया गया। ये अधिकार जो है वो मेरा है कि मैं इनको माफ करता हूं या इनके विरुद्ध जो है किसी भी तरह का ऐलान करता हूं या कोई भी इनके खिलाफ एक्शन लेता हूं। हालांकि इस जो अपना ये प्रजापति है, इसके इस निर्णय से जो है वो जो श्राप दिया गया है उसके द्वारा, उसका जो है वो ना तो ब्रह्मा जी को जो है वो एक्सेप्टेबल है और ना ही विष्णु जी को, क्योंकि वो मन ही मन में कह रहे थे कि ब्रह्मा जी और मेरे पिताजी और जो है विष्णु जी उनको तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ जो है वो उनके सामने जो ज्ञात है वो खुल जाएगा और इसका पता चल जाएगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया है। लेकिन मेरा ये है फैसला कि ठीक होगा। मतलब अभी तो उनको गलत लगेगा, बाद में वो मन ही कहेंगे मन में कि सोचेंगे। ठीक है, मन मन में सोच रहे हैं ना, वो उनके अंदर चल रहा है ये सारा कुछ। हम्म, हालांकि विष्णु जी वाकई नहीं उनको पसंद आएगा और ना ही ब्रह्मा जी को, ये बिल्कुल नामंजूर है उनके लिए। और ना ही जो है वो असुरों के लिए ये मंजूर है और ना ही जो है काफी सारे महर्षि जो हैं उनके लिए ये मंजूर है। तो वो सारे इसके विरोध में खड़े हुए हैं और असुर जो हैं इस वक्त मुझे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि वो महादेव जी के लिए जो है वो खड़े हुए हैं, स्टैंड लिया उन्होंने कि ये अपमान किया है इन्होंने महादेव जी का। वो महादेव जी को जो है वो ज्यादा मानते हैं, लेकिन ये है कि उसके विरोध जो है वो जंग करने को भी तैयार हो गए हैं, लड़ने मरने को भी तैयार हो गए हैं। और लेकिन बात तो ठीक है ना, उनको गलत समझा जाता है, लेकिन गलत तो ये लोग है ना जो कि महादेव जी का जो है अपमान हो रहा है और ये चुप करके मौन व्रत रख के जो है वो खड़े हुए हैं और बस सारा कुछ जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन महादेव जी ने उनको रोक दिया है, ये भी ठीक किया है उनको, और उनको रोक दिया है और उनको कह दिया है कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन ये है कि बात भी ठीक है कि ये महादेव जी जो हैं वो खुद ही सुलझाएंगे इस सारी चीज़ों को और कोई अच्छा जो है वो इसका जो है जवाब मिलेगा। तो अभी वो वेट करना पड़ेगा इस प्रजापति को भी कि क्या जवाब मिलता है इसको इसके अहंकार का, और जो उसने वरदान लिए हैं उसका क्या तोड़ होगा वो तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।